नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस टी जादव सर की सोल्यूशन कर रहे हैं और पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए कि हम लोग पिछले वीडियो में एस टी जादव सर की बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 2 वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पर बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 42 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन पिछले वीडियो में कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं इसमें 43 नंबर क्वेश्चन। वैसे पेज अगर देखा जाए तो पेज नंबर 68 है, 68। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा। बुक रखिएगा तो मज़ा रहेगा, ठीक है, ताकि आप प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन भी देख पाएँ। हालांकि क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, बट फिर भी बुक रखेंगे तो अच्छा सहूलियत रहेगी। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज 43 नंबर क्वेश्चन देख, पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं हम, उसके बाद मज़े से शुरू करेंगे। इस टाइप को 43 नंबर जो है 43 से लेकर कितना 51 तक, इस टाइप को हम इस वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे। आगे भी देखने की कोशिश करेंगे ना इस टाइप, बट पहले हमारा चैप्टर का नाम है आपका वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। वर्ग वर्गमूल एंड लिख देते हैं घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। ठीक है, चलिए आपका 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 43 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार प्लेलिस्ट को लेकिन चेक कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कह रहा है कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है और 43 नंबर जो दिया गया है जोड़ घटाव पर कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 68,021 में जोड़ने पर जोगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो जोड़ने की बात किया जा रहा है या फिर घटाने की बात किया जाता है, तो जो भी संख्या दिया रहता है ना, उस संख्या का हम वर्गमूल निकालते ही हैं। ठीक है, तो उस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद जोड़ने और घटाने की बात है। तो इसमें क्या होता है, जोड़ने में बेसिकली क्या होता है चीज़, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। 68,0,621 दिया गया है, 68,0,621 दिया गया है। कह रहा है इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ना, तो पूर्ण वर्गमूल मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी अगर उस संख्या को इसमें जोड़ देंगे तो वो जो संख्या बनेगी उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, ये चीज़ कर रहा है। तो सबसे पहला इसमें काम होता है कि पहले हम पेयर बनाकर इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये 68 है, तो 8 8 64, 8 बार में कम से कम जा सकता है, तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 6 उतार देते हैं। फिर हमारा बच गया है भाई 8 8 16। अब कितना बार में जा सकता है, अगर यहाँ पे हम रखते हैं 4 रखते हैं तो 16 नहीं जाएगा, 16 दूना 32, 2 ही रखना पड़ेगा, चूँकि 16 दूना 32 40 के करीब जाना है। तो 2 दूना का ये 4 हो जाएगा और 16 दूना का 32 हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 गया तो 8 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, 10 में से 8 गया, ठीक है। उसके बाद 21 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करें, कहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये जुड़ जाएगा 2 2 4 और ये 16। अब कितना बार में जा सकता है, 82 तक जाना है। तो 16 पचे 80, 16 पचे पचे मतलब 5 बार में जाएंगे तो 80 होगा, लेकिन ये 221 ही है और यहाँ से 600 कुछ होएगा, तो यानी हम 4 से ले जा सकते हैं, 5 से नहीं जाएगा, 4 से जा सकता है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 17 हो जाएगा, 16 चौका 64, 1 65 हो जाएगा। घटा देंगे, 11 में से आपका क्या हो जाएगा, 6 गया तो 5 हो जाएगा, 11 में 7 गया, 7 4 11 और यहाँ पे बच जाएगा 11 में से 5 गया, 6 5 11, 6 में से इतना बचा। खैर हमें इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है कितना आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ तक हमने पेयर सब उतार दिया है। तो इसका वास्तव में वर्गमूल आ क्या रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 2 4। अब देखिए इसके बाद जो भी हम क्रिया करेंगे तो इसमें क्या आएगा कि अब ये 4 4 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 16 16 से 48 है, यहाँ से 16 से 45 है। ठीक है, तो ये छोटी संख्या है, तो इसमें अपने मन से डबल जीरो उतार कर यहाँ दशमलव में आगे कुछ जाएगा। मतलब ये जो संख्या है ये किस ओर वर्गमूल की ओर अग्रसर है, 824 नहीं बल्कि 825 की ओर, चूँकि दशमलव में यहाँ कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, यानी वो अग्रसर किसकी ओर है, वो अग्रसर है 825 की ओर।
825 की ओर। तो हम क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि वास्तव में 825 का वर्गमूल हो कितना रहा है। ठीक है, 825 का वर्ग कितना होगा, इसी के करीब होगा। उसी में से अगर हम इसको घटा देंगे तो वो बीच की संख्या जोड़ने वाली जो संख्या है ना वो ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो इसका नियम ये होता है कि जो भी दशमलव में आता है तो दशमलव के बाद की क्रिया हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अनुमान लगाना है कि वास्तव में ये जो संख्या दी गई किसकी वर्ग संख्या है। ठीक है, तो उसके करीब हम पहुंचते हैं और उसमें एक ऐड करके, मतलब ये चूंकि 825 की ओर अग्रसर है तो यहाँ जो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल कर आता है उसमें हम एक संख्या ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर 825 आ जाता है। ठीक है, 825 आता है। इसका स्क्वायर हम फिर कर लेते हैं कि आखिर 825 का स्क्वायर कितना होता है। इसी के समथिंग करीब आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया 825, इसमें एक जोड़कर घटा लेते हैं, क्या इसी संख्या को घटा लेते हैं, क्योंकि इसके बीच की संख्या वो जोड़ने वाली छोटी सी संख्या कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा लेंगे, यानी 68,621 को हमें घटा लेना होगा इसके वर्ग से। तो अब इसका हम वर्ग कर लेते हैं, तो 25 एक मान लेते हैं और ये 8 का 2 अंक वाला हो गया। हमने आपको वर्गमूल बताया है, वर्ग संख्या निकालने के लिए 2 अंक वाली वर्ग संख्या निकाला है, 3 अंक वाली भी बताए हैं, लेकिन आपने अगर आपको ध्यान होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 25 का क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 625। अलग गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं, 3 अंक वाला गुना मैंने आपको बताया है, मतलब वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करें। तो 25 हो जाएगा। तो 625 का हमें 2 अंक ले लेना है, तो यहाँ से हम 25 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 25 रख लेंगे, बचा क्या हारसिल 6 बचा हुआ है हारसिल। उसके बाद क्या करते हैं 2ab मतलब 25 8 है 200 और 200 दूना इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 2 अपने मन से रखते हैं। तो 25 8 है 200, 200 दूना 400 और 400 में 6 जोड़ देंगे तो 406 होगा, 406 होगा। फिर इसमें से हमें 2 अंक ले लेने हैं ये, तो 06 यहाँ पे लिख देंगे, 06 बचा हासिल कितना 4। अब क्या करेंगे 8 8 64 होता है, अब इसका स्क्वायर करेंगे 8 8 64 और 64 ये हासिल 4 बचा है, तो 64 4 68। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 68, यानी 68,0625 होगा इसका स्क्वायर, और इसमें से घटा लेते हैं 68,0621। ठीक है, तो देखिए 68,0625 68,0621, तो 25 और 4 21 4 25 होता है। तो सिंपल अंतर कितना का है 4 का है, यानी अगर हम इस संख्या में 4 केवल जोड़ देते ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, और वो किसका बनता 825 का बन जाता। ठीक है, 825 का ये वर्ग संख्या होने में कितनी कमी थी 4 की, जिसे हमें जोड़ना होगा। और क्वेश्चन में वही पूछ रहा था कि किसको जोड़ दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बाकी चलिए इसी प्रकार से अब आगे क्वेश्चन है एक 44 नंबर, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। आशा करते हैं पहले आंसर हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो। चलिए वैसे जानते हैं क्या होता है दोस्तों, आंसर देखने की कोई मजबूरी नहीं है, आंसर चूंकि हमने बनाया है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब बना लिए हैं तो बार बार, वैसे मुझे उतना याद नहीं है कि इसका आंसर आया कितना था। फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। मान लीजिए कहीं गलती हो जाए, रिकॉर्डेड वीडियो हो जाए, तो फिर आप लोग तो दिक्कत कर देंगे। ऐसे हुआ है मेरे साथ, इसलिए आंसर देखना पड़ रहा है, नहीं तो फिर संतुष्टि नहीं होगी, तो फिर बाद में वीडियो हमें बनाना पड़ जाएगा कि नहीं यहाँ पे ये गलती है गलती। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आंसर दिया है। 43 का ए दिया है, ए 4 दिया ही है, सही है आंसर। ठीक है, चलिए बाकी अगर नियम सही है तो आंसर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को मतलब अच्छे ढंग से बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो एक बार वीडियो रिकॉर्डेड गलत बन गया तो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी गलती जहाँ करते हैं तो उस गलती पर बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं। कम से कम कमेंट पढ़ के छोड़ देना चाहिए, कमेंट पढ़ के समझ लेना चाहिए कि कहाँ पे हमने गलती किया है। खैर चलिए कोई बात नहीं है, आंसर देख लेने से क्या हो जाता है ना। चलिए 2 हो गया, और सॉरी 43 नंबर हो गया ना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि जोगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें दिया है कितना 1901। सेम उसी प्रकार से करेंगे। 1901 को हम पहले वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल देख लेते हैं।
और इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है। ये जा सकता है 4 से 4 चौके 16, 16 3 19, 3 0 1 उतर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी तो ये समझ रहे हैं, 8 हो जाएगा। अब हमें 30 तक जाना है। 8 3 के 24, 3 से जा सकता है, 4 से नहीं जा पाएगा, 3 से 3 3 का 9 हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे खत्म, 52 होगा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल पूर्ण वर्गमूल से मतलब है। क्या आया, 4 आया, 3 आया, और देखिए इसके आगे भी दशमलव में समथिंग समथिंग कुछ आएगा, दशमलव में समथिंग आएगा, यानी ये किसकी ओर अग्रसर है, 43 तो पूर्ण रूप से आ गया, यानी ये 44 की ओर अग्रसर है। मतलब हम इसमें 43 प्लस 1 कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी हमें पता चल गया कि ये 43 से अधिक है और 44 से कम के बीच में है, मतलब उसके बीच में 43 और 44 के बीच। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 43 से 44 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसी में से इसको घटा लेंगे, 1901 को घटा लेंगे। तो इसका वर्ग करना है, आपको पता है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 2 32, 1 33 का 3 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, यानी 1936 हो जाएगा इसका, और 1901 हो जाएगा इसका। 1936 में से 1 जाएगा तो 1900, मतलब ये केवल 35 बचेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सिंपल यही काम करना है और कुछ नहीं। आंसर बट देख लेते हैं कि क्या दिया है। 44 नंबर का, ये नंबर में तो 35 दिख रहा है, बट दिया है कि नहीं, बिल्कुल होगा, यही आंसर होगा। 44 का देख लेते हैं, नहीं कौन ठीक है, 44 क्या दिया है जी, 44 का ए बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आगे भी है 45 नंबर, सेम टाइप के क्वेश्चन है। चूँकि टाइप तो आपको कैटेगराइज कर दिया गया है कि इसी टाइप का हम क्वेश्चन पूछेंगे तो और मज़ा आता है इसमें बनाने में। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 269 में छोटी संख्या है, वैसे आपको पता है 269 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या वाली है वो संख्या होती है वो 289 होती है। ठीक है, तो 69, लेकिन प्रोसेस वाइज करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये एक बार में जा सकता है, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा। अब कितना बार में जा सकता है, 2 8 16, 8 से नहीं जाएगा, 7 से कहीं जा सकता है, 7 दूना 14 और 4 18, 7 से भी नहीं जाएगा, 6 से जा सकता है, 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 होगा, 13। इससे हमें मतलब नहीं है, यानी हमें क्या मतलब है कि इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 लगाए, यानी दशमलव की क्रिया शुरू हो जाएगी, यानी ये होगा वर्गमूल हमारा 1 16, और दशमलव समथिंग आएगा, यानी वो 17 की ओर अग्रसर है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से ये वाली संख्या को घटा लेते हैं 269 को। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और माइनस 269 हम कर देंगे, इज इक्वल्स टू 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 6 गया 2, और ये खत्म, यानी 20 वो संख्या हो जाएगी। अगर इस संख्या में हम 20 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, जो कि 17 का उसका वर्गमूल निकल पाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसका भी आंसर क्या दिया है। कितना नंबर, 45 नंबर है ना, 45 का देखिए कितना दिया है, डी, 45 का डी में दिया है ना, हाँ 45 का डी, 20 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है और सेम पैटर्न पर है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 666 को पूर्ण वर्गमूल वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी सी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए। आपके पास 666 है, 666, तो सिंपल हमें क्या करना है, पहले तो काम भाई वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 से जा सकता है, 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 2 4, 26 तक जाना है तो हम यहाँ पे क्या रखें, 4 6 के 24, 6 से अगर करते हैं तो 24 और 3 27 नहीं होगा, 4 से नहीं हो जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 3 का 9 और 4 3 12, सॉरी यार 4 से ये कहाँ हम सोच लिए, 6 5 से जा सकता है, यहाँ पे 5 से, 6 से नहीं जा सकता था, 5 से जा सकता, 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22,
ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये खत्म 41। यानी हमारा वर्गमूल क्या निकल कर आया है, 2 और 5 25 आ रहा है, वर्गमूल 25 आ रहा है, यानी 25 दशमलव समथिंग आएगा। यानी हम क्या करेंगे, ये 26 की ओर अग्रसर है तो इसमें हम 1 जोड़कर इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसमें से घटा लेते हैं 666, ठीक है 666। तो ये 26 का स्क्वायर आप जानते हैं 676 होता है, 676 में से घटा लेना है 666, तो सिंपल 76 में से 66 जाएगा तो 10, आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। यानी इसमें अगर हम 10 जोड़ देते हैं ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, यानी 676 हो जाता है और उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। कितना नंबर है, 46 का ए नंबर ऑप्शन में 10 दिख रहा है, देख लेते हैं क्या दिया है। बिल्कुल इसमें देखने वाली तो बात नहीं है, बट देख लेते हैं कहीं संतुष्टि ना हो तो दिक्कत ना हो जाएगी। चलिए सही दिया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाकी कहीं भी आपको डाउट बनता है क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरा मूड केवल है कि आपको सोल्यूशन हम दे पाएँ, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं एक ही टाइप का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा कम फोकस कर रहे हैं कि आपको समझाने में। तो 46 हो गया हमारा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वो छोटी सी छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 63,520, 63 और 520, ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें अब की घटाने वाली बात किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या था, जोड़ने वाली बात थी। तो जोड़ने वाली बात में आप समझ गए, जो भी वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है उसका उसमें 1 जोड़कर उसका स्क्वायर करके उसी संख्या में से जिसका वर्गमूल निकाल रहे थे उसको घटा लेंगे, जो भी घटा आएगा वही जोड़ने वाली संख्या हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें घटाने वाली बात किया जा रहा है तो ये सिंपल है। क्या करेंगे, इसका वर्गमूल पहले निकालते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बार में कम से कम तो जा ही सकता है, 2 दूना का 4, यहाँ 2 हो जाएगा, 35 उतार देंगे, 23 तक जाना है भाई साहब। तो ये 2 2 4 और 4 पच्चे 20 हम कर सकते हैं, 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा। 5 5 0 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, ये ख़त्म। उसके बाद 20 हम उतार सकते हैं। अब देखिए 5 5 10, 4 1 5, अब कितना 5 दूना 10, 2 बार में जा सकता है, 2 दूना का 4 और ये हो जाएगा 0, अब 5 दूना का 10, ये हो जाएगा 10 में 20 में से 4 जाएगा तो 16 हो जाएगा ना। तो बिल्कुल आपका जो शेषफल आता है ना, यही शेषफल आपका आंसर होता है, यही शेषफल क्या होता है, आंसर होता है। वैसे वर्गमूल देखा जाए तो वर्गमूल हमारा कितना आ रहा है, 2 5 2 और दशमलव समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। तो 252 में से हम क्या करेंगे, इसी के स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, जो संख्या आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। हालांकि उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपका। इसमें जब घटाने वाली बात किया जाए ना तो ये अधिक है भाई साहब, जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 16 अधिक आ रहा है तो इसी को घटा ना दीजिए। अगर इसमें से हम 16 घटा दिए होते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या निकलता ना। तो इसलिए यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 252 ही होता, 252 होता। अगर 16 यहाँ पे शेष ना बचता तो यहाँ पे आगे की प्रोसेस हम आगे नहीं कर पाते, यहाँ 0 0 नहीं, यहाँ पे 0 0 बैठा कर यहाँ दशमलव मान नहीं ज्ञात कर पाते, ठीक है। यानी आपका जो भी यहाँ पे शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 16 को घटाने वाली बात जब किया जाए तो 16 को इसमें से अगर हम घटा देते तो ये बिल्कुल 252 का स्क्वायर बन जाता है ये वाला, ठीक है। यानी यहाँ पे 63,516 अगर होता ना तो 252 का वो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसमें घटाई जाने वाली संख्या आपका ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, 16 आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं 47 का क्या दिया है। 47 का ए ही दिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी घटाने वाला बात किया जाए तो भाई बिल्कुल सिंपल है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। इसमें भी घटाने वाली बात है और ये दिए गए है 0.0000326 है शायद। इसमें घटाई जाने वाली संख्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 2 4 2 6 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो 3 संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव पड़ेगा। तो वैसे अगर हम वर्गमूल निकालें, चलिए दशमलव में ही वर्गमूल निकाल लेते हैं।
तो क्या होता है कि 0 से पहले जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसका पेयर इधर से बनता है और दशमलव के बाद की संख्या का पेयर इस तरह से बनता है, समझ रहे हैं ना। दशमलव के बाद की संख्या का पेयर इस तरह से बनता है। तो अब ये फिर 0 बार में इसको नियमता चल रहे हैं, तो 0 बार में जाएंगे तो फिर ये 0 बार में जाएगा, है ना। यहाँ भी 0 हो जाएगा 0 बार में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उतारेंगे 0 3, ठीक है। अब 0 3 उतारेगा तो यहाँ पे अब आ सकता है, ये तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, नियम तो चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से जा सकता है, तो 1 से जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर बचा है 26, 26 उतार देंगे। फिर अब क्या जाएगा भाई साहब, 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 22 तक जाना है तो 9 दूना 18, 9 18 8 26, नहीं 9 से नहीं जा सकता है, 8 से जा सकता है। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16 6 22, यानी 26, 226 में से 24 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शेषफल क्या आया, 2 आया। लेकिन ये जब शेषफल 2 आया और यहाँ पे देखिए ये जो वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा, 0 ये वाला 0.018, 0.018, यानी 0.018 जो वर्गमूल आया ना, तो अभी हमने पीछे बताया नियम था, या तो यही आपका वर्गमूल का आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दशमलव वाला है, तो दशमलव वाला ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव है ना, तो उतने अंक के बाद इसमें हम दशमलव दे देंगे। तो 2 लिखेंगे, ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है। शेषफल कितना आया, 2 आया। इसमें 6 अंक के बाद दशमलव देना है तो 1 अंक तो पहले से ऑलरेडी है, 5 अंकों की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे 5 अंक हम दे देंगे, 2 2 4 और 1 5 0 दे देंगे और यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। और नहीं ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो नियम आपका होता है क्या कि आप इसमें से इसको, इसके वर्ग को घटा दीजिए, इसमें से सिंपल एकदम, जैसे मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 0 आपका 0.00326 होता है ना। इसमें से हमें घटाने वाली जो भी प्रक्रिया है तो हम इसी में से इसके वर्ग को घटा देते हैं, इसमें से इसके वर्ग को। तो इसका वर्ग अगर हम करते हैं 0.018 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 अंक है तो 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 1 2 3 और ये 4 5 6 और दशमलव यहाँ पे, यानी 0.0000324। इसको हम सिंपल इसमें से घटा देते हैं, तो यहाँ घटाएंगे 0.0000324 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.00000 और ये 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नियम ये कहता है, घटाव का नियम क्या कहता है, पहले इसी में से इसके स्क्वायर को घटाइए। और जोड़ वाला नियम क्या कहता था, इसमें एक ऐड करके उसका स्क्वायर कर दीजिए और तब इसको घटाइए, जोड़ वाला में, ठीक है। हाँ, तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं तो सिंपली अभी हमने जैसे बताया कि अगर पूर्ण कोई परफेक्ट नंबर है यानी दशमलव वाला भिन्न नहीं है तो हम क्या करते हैं, या जो शेषफल बचता है वही आपका उत्तर हो जाता है। जैसे कि यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ 2 आया है तो इसी पर हमें क्या दशमलव वाला था तो 5 6 अंक के बाद दशमलव केवल सिंपल हमें बैठा देना है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गई बाकी बातें। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। 47 हो गया। 48 नंबर में बी नंबर में ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो 48 का बी ऑप्शन होना चाहिए, देखते हैं। 48 नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 48 का बी सही है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उनचास नंबर क्वेश्चन देखिए, उनचास नंबर क्वेश्चन दिया गया, किस न्यूनतम संख्या को इतना 61 55 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग हो। घटाने की फिर बात किया जा रहा है, यानी 61 55 में से घटाने की बात किया जा रहा है, तो जो भी शेषफल आएगा वही उत्तर हो जाएगा। चलिए पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8 8 64, नहीं जाएगा, 8 से नहीं होगा तो 7 से हो जाएगा, 7 7 49, 11 में से 9 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा 55 उतार देंगे। फिर देख लेते हैं कितना बार में जा सकेगा, 7 दूना 14 और 14 सत्ते 14 6 के 84, 6 बार में जा सकता है ना।
14 7 98, 14 8 112, 14 9 126, 14 8 8 बार में जा सकता है, देख लेते हैं। 8 8 64, 14 8 112, 14 8 112, अच्छा 118, ठीक है। 112 6 18, ठीक है। 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, 15 में से 8 गया, 8 7 15 और यहाँ पे खत्म, 71 बचा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपका शेषफल आता है वही आपका उत्तर हो जाता है जब घटाने की बात किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये दशमलव वाला है नहीं। और दूसरी बात कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कितना आया, 7 आया और ये 8 78 आया। तो इसका तरीका क्या होता है, नियमतः तरीका देखा जाए तो सिंपल हमें 61 55 में से घटा लेना होगा, कौन, 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर घटा लेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। कर लेते हैं। 8 8 64 का 4 हासिल आपका हो जाएगा 6, 8 7 56 दूना 112, अच्छा 118 का 8 हासिल हो जाएगा 11 और 7 7 49 और 11 कितना हो जाएगा, 9 1 10 4 1 5 1 6, 9 1 10 4 1 5 1 6, 60 हो जाएगा। यहाँ से हम कर लेते हैं 60, ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 15 में से 8 गया 8 7 15, ये खत्म, यानी 71। तो इसका तरीका यही होता है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 50 नंबर हूबहू इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल 2 ही टाइप इसमें हमको लगता है कि इसमें दिया गया है, एक जोड़ने वाला और एक घटाने वाला। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कितने जवान छूटे हैं, तो हो सकता है कि उसमें जवान अधिक होंगे जो छूट गए होंगे और पूर्ण वर्गमूल नहीं बना पा रहा है। तो क्वेश्चन देखने से हमें ये पता चल जा रहा है कि हमें क्या निकालना होगा, इसका वर्गमूल निकालना। 36,562, 36,562 जो है इसका हमें निकालना पड़ेगा पहले वर्गमूल। तो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बार में जा सकता है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना बार में जा सकता है, 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ 26 तक जाना है तो 9 दूना 18 जा सकता है, 9 9 81, 9 दूना 18 8 26, 5 में से 4 1 गया 4 हो जाएगा, ये खत्म, बच गया 462। यहाँ 9 9 18 और 2 1 3, अब 38 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा, 76 नहीं हो पाएगा, एक बार में जा सकता है तो ये हो जाएगा 381। ये आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 16 में से 8 गया 8 8 16। अब देखिए इसका हमने पूर्ण वर्गमूल निकल गया, मतलब पूर्ण वर्गमूल तो निकला नहीं लेकिन हमने जितना भी हुआ निकाल लिया, यानी 191 समथिंग कुछ भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे कुछ आएगा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके इतना संख्या को जवान को ठोस एक वर्ग बनाना है। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। तो कुछ जवान छूट गए हैं कहने का मतलब जवान जब ढेर रहेगा तो उसमें से कुछ जवान को लेकर हमारा अंततः जितना हो संभवतः होता है उतना वर्ग बना लिया गया होगा, ठीक है। कुछ जवान ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, तो छूट गए होंगे यानी इतने जवान का जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा था, लेकिन कुछ जवान छूटे हैं। छूटे इसलिए हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा थे, ये छूटे इसलिए हैं कि एक्स्ट्रा थे। तो कह रहा है कि कितने जवान छूट गए, तो भाई जो एक्स्ट्रा होंगे वहीं तो जवान छूटे होंगे ना, जो एक्स्ट्रा होंगे वहीं जवान छूटे होंगे, यानी 81 जो लास्ट में आया है ये एक्स्ट्रा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं बना पा रहा है, तो यानी ये अधिक होंगे इसलिए छूट गए होंगे। तो पूछा जा रहा है कितने छूटे होंगे, तो 81 छूटे होंगे, ठीक है। आंसर 81 देना चाहिए, चूंकि अधिक होगा तभी तो छूटा होगा, अधिकतम संख्याओं से बन गया होगा, जितना बनना हो बन गया होगा। 191 लाइन बन गया है उस संख्या से जितने भी सैनिक हैं, तो 191 का लाइन बन गया है और इसमें 81 अधिक है, तो वर्गमूल नहीं बना है यानी 81 अधिक थे इसलिए 81 ही छूटे हैं, ठीक है, जिन्होंने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बना पाया। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लेते हैं 50 का आंसर क्या दिया है। डी नंबर में दिया है 81, दिया है कि नहीं 50 का, देखिए तो 50 का डी सही आंसर दिया गया है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन दिया है, एक संख्या के वर्ग में 51 के स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। संख्या क्या है? एक संख्या के वर्ग में मान लेते हैं कोई संख्या है 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लेते हैं कोई भी संख्या है x, इसके वर्ग में मतलब x स्क्वायर, इसके वर्ग में कह रहा है 51 के स्क्वायर को जोड़ने पर, 51 का स्क्वायर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, इसके वर्ग में इसके स्क्वायर को जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। 15,800 क्या है भाई साहब, 15,826 आ रहा है। तो कह रहा है वो संख्या क्या होगा? तो सिंपल भाई, पहले इसका काम कर लेते हैं। एक से स्क्वायर हो जाएगा और ये 51 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 5 25 1 26, 26 0 1 हो जाएगा 51 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15,826 लिख देंगे, 15,826। अब ये चला जाएगा उधर तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15,826 में से घटा देना है हमें क्या, 5 दूना 10 5 5 25, ठीक है, ये घटा देंगे 26 0 1, 26 0 1 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 13,225 हो रहा है। 13,225 यानी सही घटा है ना, थोड़ा सा देख लीजिए। 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 2 खत्म, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ठीक है 13,225। अब यहाँ से हमें x फाइंड करना है तो x बराबर √13,225 हमें कर देना है। ठीक है, 13,225। तो हम इसको वर्गमूल निकालते हैं तो इसका पेयर बना लेते हैं, 25 हो जाएगा 32 1, तो 1 जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 1 ख़त्म हो जाएगा, ये 32 उतार देंगे, 1 1 हो जाएगा 2, एक बार में जा सकता है, 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, कितना बार में जा सकता है? 5 बार में जा सकता है बिल्कुल। 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12 का 2 हाथ से लेकर 5 दूना 10 1 11 पूर्णतः कट गया, यानी आया कितना 1 1 5, यानी आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x बराबर 115। ठीक है, 115 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा ये नंबर ऑप्शन में शो कर रहा है 115, 51 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। 51 किधर गया भाई? नहीं दिया है, ऐसे कैसे हो जाएगा? 51 का ए दिया है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इसमें हम लोगों ने कितना देख लिया? एक टाइप को जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुना भाग पर आधारित प्रश्न दिया गया है, तो गुना भाग वाला भी बहुत सिंपल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं गुना भाग पर आधारित प्रश्नों पर। और हाँ, अगर लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सोल्यूशन देखना चाहते हैं और विद्यासागर अंकगणित का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइए, नाम है मैथ ए मस्ती, लिख लीजिएगा, बाई अखिलेश कुमार आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप देखे होंगे, चूँकि आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूँ। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कोई भी आप लोग का डाउट बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूँगा। और फर्स्ट चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, उस पर लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ मैंने कराया है जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टाइप से गुना भाग पर आधारित प्रश्न यानी 52 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।